एक शहर में चोरों का आतंक ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस स्टेशन में कभी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता तो कभी कोई। उन चोरों की चोरियों से पुलिस बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें चोरों को पकड़ने के लिए योजना बनाई गई और इस योजना से पुलिस ने पूरे शहर के चोरों के नाक में दम कर दिया। पुलिस एक के बाद एक चोरों को पकड़ रही थी। उन चोरों में से एक चोर बहुत चालाक था, किशन चोर। किशन पुलिस के हाथ नहीं आता और जैसे तैसे बचकर एक जगह जाकर छिप जाता है। मुझे कुछ दिन के लिए ये काम छोड़ना होगा और इस शहर को भी छोड़ना होगा। क्यों ना मैं अपनी वेशभूषा बदल लूं? नहीं तो पुलिस मुझे भी जेल में डाल देगी। तभी उसके आगे से एक साधु जा रहे होते हैं। किशन मन ही मन कहता है, अरे वाह, मैं भी साधु बन जाता हूं। दुनिया चोरों को जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर साधु बन जाए तो लोग उसके चरण छूते हैं। वो साधु के जैसे कपड़े खरीद लेता है और अब वो किशन साधु बन जाता है। कुछ दिनों बाद घूमते घूमते वह एक गांव पहुंचता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी रामू किसान उससे पूछता है, साधु बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं एक साधु हूँ, थक गया था इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। रामू किसान उसकी खातिरदारी करता है। धीरे धीरे पूरा गांव उससे प्रभावित होने लगता है। गांव वाले मिलकर उसके लिए एक आश्रम बनवा देते हैं। इसी बीच एक दिन गांव का धनी सेठ धनीराम उसके पास आता है। धनीराम को साधु की बातें बहुत भाती है। बाबा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सोने के कारण बहुत परेशान रहता हूँ। चोरों का डर हमेशा बना रहता है। बेटा, चिंता मत करो, सारा सोना मेरे आश्रम के बगीचे में गाड़ दो, कोई शक भी नहीं करेगा। धनीराम मान जाता है और शाम को अपना सारा सोना पोटलियों में भरकर आश्रम के बगीचे में गाड़ देता है। किशन साधु की आंखें सोने को देखकर चमक उठती है। फिर एक दिन साधु सेठ के घर जाता है। फिर साधु धनीराम से बोलता है, सुनो सेठ धनीराम, मुझे अब यहाँ से जाना है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं किसी एक जगह नहीं रह सकता हूँ। मुझे और भी कई लोगों को मार्गदर्शन देना है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बस तुमको बताने आया था कि तुम्हारा सारा सोना वही आश्रम के बगीचे में दबा हुआ है, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ और अगर तुम्हारे सोने के साथ कुछ भी होता है तो मेरा नाम ना आए, क्योंकि मैं तो एक साधु हूँ। मुझे तो धन संपत्ति से कोई मोह नहीं है। ये सब सुनकर सेठ दुखी हो जाता है और फिर ऐसा बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है। तभी सेठ के साथ में एक व्यापारी बैठा होता है और वो ये सब सुन रहा होता है और तभी सेठ से पूछता है, सेठ धनीराम, ये साधु कौन है? तब सेठ व्यापारी को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ व्यापारी को हंसता देखकर बोलता है, अरे भाई, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे तुम तो मूर्ख हो, वो धोखेबाज साधु तुमको लूट कर ले गया। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? वो एक संत है और बहुत ज्ञानी है। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें अपना सारा सोना बचाना है तो उस जंगल चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ व्यापारी को आश्रम के बगीचे में लेकर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है। सोना न मिलने पर सेठ जोर जोर से रोने लगता है। अरे भाई सेठ धनीराम, ये वक्त रोने का नहीं है, जल्दी चलो, वो धोखेबाज साधु अभी दूर तक नहीं गया होगा। फिर जल्दी से भागते हुए वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। फिर पुलिस उस धोखेबाज साधु को ढूंढ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर गांव में सभी को बताते हैं, ये वास्तव में कोई साधु बाबा नहीं, ये एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा है और पुलिस से बचने के लिए इसने साधु की वेशभूषा धारण कर ली है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और सेठ को सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।